कल पेपर है तेरे, पढ़ना नहीं है तेरे को? पागल कहीं की। चल उठ। क्या कर रही तू तब से? पढ़ने नहीं तू हैं? ये लैपटॉप खोल के क्या कर रही है? हैं? टाइम पास करती रहती जब देखो। कुछ देर पढ़ तो ले कम से कम। क्या है यार, ज़िंदगी का दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है साला। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कितना पढूं यार, सुबह से दिमाग ख़राब हो गया पढ़ पढ़ के। जिसको देखो आके सुना के जा रहा है, समझ किसी को आ नहीं रहा है। सुबह से पढ़ रहा हूँ 8 बजे से, यह दिन के 2 बज चुके हैं पढ़ पढ़ के। एक तो वैसे ही ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है ज़िंदगी में। एक भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाई है सुबह से। पता नहीं क्या ही होगा ज़िंदगी में। ऊपर से पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। हमेशा बस यही सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़िंदगी में, किसी को मेरा वो तो दिखता नहीं है। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना कम से कम। जब देखो इसके बच्चे ये कर रहे हैं, उसके बच्चे वो कर रहे हैं, अपने बच्चों को कोई नहीं देखता है हम क्या कर रहे हैं। हमेशा बस दूसरों से कंपैरिजन लगा रहता है, एक रेस लगी हुई है ज़िंदगी में। क्या ही करें ज़िंदगी का। मेरा तो मन ही नहीं है अब जीने का। क्या करूँगा मैं जी के, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। हर जगह अंधेरा छा रखा है। मेरे को नहीं जीना है यार। वैसे भी मुझे पता है किसी को कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं मेरे होने ना होने से। कदर किसी को है नहीं। उल्टा मुझे लगता है खुशी होंगे ये जितना मैं नहीं रहूँगी। मेरे को नहीं जीना है यार। नहीं हो रहा मुझसे, हट हट। दिमाग खराब है, तू भी खराब करके रखा हुआ है। नहीं आ रहा मुझे समझ में। कोशिश तो कर रही हूँ ना, सुबह से तो बैठी हूँ ना। नहीं समझना तो होता ही नहीं है कि कोई पढ़ने बैठा है। किसी की फीलिंग की तो कोई कदर ही नहीं है, ना किसी को समझना है। इतनी गंदी जिंदगी से बेटर है तो मर ही जाओ। पूरा दिन बैठे रहो, पूरा दिन किताबों के अंदर घुसे रहो, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोशिश तो कर रही हूँ ना, लेकिन नहीं, सिर्फ रेस लगी पड़ी है, सबको आगे निकलना है। ऐसी जिंदगी जीने से तो बेटर है ना मर ही जाओ। डिप्रेशन, जिसे आमतौर पर एक बीमारी के तौर पे देखा जाता है, पर हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है। हमें ज़रूरत है उन लोगों का ख्याल रखने की जो इसका शिकार हो रहे होते हैं। क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि एक बंदा डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्यों वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना है और अब वो नहीं जीना चाहता है? क्या मुख्य कारण हो सकते हैं उसकी इस सोच के पीछे? अगर हम माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको हर मोड़ पर उनके साथ खड़े हों, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और उनके हर फैसले पर उनका साथ दें, तो आपका बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है
कि हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी कला होती है और अपनी क्षमता होती है। हर बच्चा अपनी क्षमता से बढ़कर प्रयास करता है। फिर हम क्यों अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जितना समय हम ये सोचने में लगा देते हैं कि दूसरे का बच्चा हमारे बच्चे से कैसे अलग है, कितना अलग है और कितना अच्छा है, उतना समय अगर हम ये समझने में लगाएं कि हमारे बच्चे के अंदर क्या खूबी है और किस खूबी का प्रयोग करके हम उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं, तो आपका बच्चा, हमारा बच्चा कभी डिप्रेशन में जाए ही ना और ज़िंदगी में खूब तरक्की करे। डिप्रेशन एक ऐसी समय होता है जब कुछ समझ में नहीं आता और हम सिर्फ अंधेरे की तरफ ही धकेलते चले जाते हैं, जिसके ज़िम्मेदार हमारे आसपास के लोग होते हैं। उनके ताने, उनकी बातें हमें मजबूर कर देती हैं नेगेटिव सोचने पर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो हमारा कोई मकसद भी होगा और हमें ज़रूरत है अपने अंदर की खूबी को पहचानने की और ये समझने की कि हमारे अंदर ऐसी क्या कला है जो हमें ज़िंदगी में बहुत आगे ले जा सकती है। हम मानते हैं कि वो एक समय ऐसा होता है जब हम अंधेरे की तरफ धकेलते चले जाते हैं, जिसके ज़िम्मेदार हमारे आसपास के लोग होते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ज़िंदगी मिली है तो ज़रूर उसका कोई मकसद भी होगा। हमें अपने अंदर से नेगेटिव विचारों को निकाल देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हर मुश्किल का समाधान होता है जिस तरह से, उस तरह से हमें अपनी मुश्किलों का भी समाधान करना चाहिए और इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए।